नई जानकारी आ रही है। प्रत्येक अखाड़े से संतों की एक टोली स्नान कर रही है। जो हम शुरू से कह रहे थे कि ये फैसला हुआ था कि वो जो पूरा एक हम ये कहें कि वो जो परिवार है वो नहीं जाएगा, टोली बनाई गई है। अखाड़ों ने संत प्रतिनिधियों को स्नान के लिए भेजा, तो अखाड़ों का संत स्नान शुरू हो चुका है। वैभवशाली काफिला और पूरे अखाड़े का स्नान रद्द रहेगा। अखाड़े कुछ संतों की टोली बनाकर स्नान कर रहे हैं। यही जानकारी हम आपको सुबह से दे रहे हैं कि ये जानकारी आई थी कि सभी साधु संत स्नान नहीं करेंगे। देखिए इसके पीछे का कारण भी है। जब साधु संत अखाड़े स्नान करने जाते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं और भीड़ हो जाती है। इस सूरत में फैसला यह हुआ कि संत स्नान तो करेंगे, लेकिन पिछली बार की तरह नहीं, टोली में स्नान करेंगे। और अब उस टोली में कौन कौन से संत रहेंगे? क्या महामंडलेश्वर होंगे, साथ में उनके जो बड़े आचार्य होते हैं वो रहेंगे? देखिए ये प्रश्न है, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं तो मान के चले कि संतों के स्नान की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो संतों ने स्नान शुरू कर दिया है। तो अखाड़ों का संत स्नान शुरू हो चुका है। शाही स्नान का मुहूर्त बीत चुका है। अखाड़ों ने संत प्रतिनिधियों को स्नान के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, वैभवशाली काफिला और पूरे अखाड़े का स्नान रद्द रहेगा। ये जानकारी आई है। अखाड़े कुछ संतों की टोली बनाकर स्नान कर रहे हैं। सबसे बड़ा पुण्य आपने सुना होगा, जब ये घटना घटी थी तब प्रतिक्रियाएं आई तो ये कहा गया कि रविंद्रपुरी को आपने सुना होगा, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य तो अब यह है कि लोगों की हिफाजत हो जाए, स्नान तो फिर हो जाएगा। तो शायद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि सभी नहीं भी स्नान करेंगे तो कोई बात नहीं, स्थिति बैलेंस रहनी चाहिए। हो सकता है कि महामंडलेश्वर जो है वो स्नान ना करे। हालांकि कैलाशानंद गिरी का स्टेटमेंट हमने आपको सुनाया था, निरंजनी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, लेकिन जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है स्वामी अवधेशानंद गिरी, उन्होंने बाबा रामदेव के साथ स्नान किया है। ये तस्वीरें बहुत पहले सुबह ही आ गई थी, 9 बजे के बाद। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। बाबा रामदेव ने जब स्नान किया तो उनके साथ जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज भी मौजूद थे। और जूना अखाड़े की तरफ से हमने आपको जानकारी दी। और आप लोग भी सहयोग प्रशासन का सब लोग करें। सभी को राधे राधे। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर ये भी आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ भगदड़ हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट। स्टेट गवर्नमेंट को भी, योगी जी को भी बधाई हो। जो इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, सिक्योरिटी का सब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बड़ी शांतिपूर्वक सारा काम चल रहा है। बड़ी श्रद्धा लोग स्नान कर रहे हैं और हम भी निर्मल पंचायती अखाड़ा में से हैं। लंगरों वाले, हमारी लंगरों की ड्यूटी है, तो हम पंजाब से आए हैं। बहुत मन खुश हुआ है। अच्छा अरेंजमेंट है सारा। मीडिया वालों का भी बहुत सहयोग है और सभी प्रशासन का बहुत सहयोग है। स्टेट गवर्नमेंट का बहुत सहयोग है और करोड़ों साधु ने स्नान किया है। अब जो नदी है महापवित्र हो गई है। करोड़ों साधुओं के चरण पड़े हैं, धूड़ पड़ी है उसमें। बहुत पवित्र स्नान आज का। जो करेगा उसका जन्म मन कटा जाएगा, वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो बहुत भाग्यशाली होंगे लोग जो आज स्नान करेंगे। सभी को बधाई हो। श्रद्धापूर्वक स्नान करें, जहाँ कोई गलत काम ना करें, नशा वगैरह ना करें, पूरी श्रद्धा में रह करके और शमन करें, साथ में शमन करें और स्नान करें, तो फिर फल प्राप्त होगा। और जो बताया आचार्यों ने, वे इतना बड़ा कभी पर्व नहीं आया इतना फल देने वाला। तो उस श्रद्धा में रह के, मर्यादा में रहकर स्नान करें हम, तो हम फल लेकर जाएं, झोली भरा के जाएं। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। बधाइयां दी जा रही है मैनेजमेंट को। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की। प्रयागराज से यात्रियों की वापसी को लेकर बात की है। जिस तरह से भीड़ हो गई है, रेल मंत्री ने पीएम मोदी को विस्तृत जानकारी भी दी है, क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से बातचीत की और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का जिक्र हुआ था। तो अब यहां पर एक और बात हुई, प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री से भी बात की है। प्रयागराज से 360 ट्रेनें। ज्यादा जानकारी के लिए हम स्वाति का रुख करेंगे दिल्ली सीधा। स्वाति, क्या बड़ी अपडेट है ये बताइएगा हमारे दर्शकों को।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो एक एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री के संपर्क में लगातार हैं। और इसके साथ ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है और किस तरह से जो श्रद्धालु इस वक्त प्रयागराज में है, संगम में है, उनकी वापसी हो सके, इसको लेकर अश्वनी वैष्णव से बातचीत की गई है। और पूरी जानकारी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है और ये भी कहा है कि यात्रियों के लौटने का इंतजाम पूरी तरह से किया जा रहा है, क्योंकि ट्रेनों की भी आपने तस्वीरें और वीडियोस देखी होगी जो सामने आ रही थी, पिछले 2 दिनों से लगातार सामने आ रहा था, वो अपने आप में भयावह था। और यही वजह है कि कोई चूक आगे ना हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री खुद अब घटना पर नजर बनाए हुए हैं और बातचीत की गई है। और आज और कल किस तरह से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाए कि जिससे जो श्रद्धालु वहां पर हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, इसको लेकर सरकार जो है वो अलर्ट नजर आ रही है। और ये कहा गया है रेलवे की ओर से कि जो यात्री इस वक्त प्रयागराज में है उनकी वापसी के लिए 360 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी और 25,000 जो रेलवे कर्मचारी हैं वो प्रयागराज में तैनात है। ये रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है। ठीक है स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका। हम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो सुपर एक्टिव मोड में काम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तमाम मिनिस्ट्रीज हैं आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं और रेलवे और बेहतर व्यवस्था करे। प्रयागराज से यात्रियों की वापसी को लेकर, इसको लेकर भी मीटिंग, बातचीत चल रही है, खासतौर से बातचीत। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो रहा है और लगातार बातचीत हो रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाही स्नान का मुहूर्त बीता, अब सिर्फ संत स्नान। तो संत स्नान, टोली में स्नान कर रहे हैं। अखाड़े के संत जो हैं वो टोलियों में स्नान कर रहे हैं। अखाड़ों ने संत प्रतिनिधियों को स्नान के लिए भेजा। वैभवशाली काफिला और पूरे अखाड़ों का स्नान रद्द रहेगा। अखाड़े कुछ संतों की टोली बनाकर स्नान कर रहे हैं, यानी कि अखाड़ों का संत स्नान शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। स्नान महत्वपूर्ण क्यों है? मौनी अमावस्या है, वैसे भी महाकुंभ का स्नान महत्वपूर्ण क्यों है वो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। 144 साल बाद योग बना और ये शाही स्नान महापर्व है, 144 साल पड़ रहा है, इससे बढ़ तरफ क्या है? आज थोड़ी सी असुविधा भी हुई है आप लोगों को, लेकिन उसकी अच्छी चालू हो गई है। अब असुविधा हो गई तो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, खूब काम कर रहे हैं। अब हो गई तो वो तो अकालिक समस्या थी, उसके लिए अब क्या करो। आप लोगों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? खूब सब रहो, खूब अच्छे से रहो और सफलता मिले। खूब गंगा मैया में स्नान करो, उसे खूब डुबकी लगाओ, खूब उसका आनंद लो। मैया सबको आशीर्वाद दे। महाकुंभ में अखाड़े अब ग्रुप में स्नान कर रहे हैं, यानी कि अखाड़ों का संत स्नान शुरू हो चुका है। महाकुंभ में नागा साधुओं की पेशवाई एक प्रमुख आकर्षण होती है, लेकिन इस बार वो नजर नहीं आएगी क्योंकि टोली में स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक आप जानते हैं यहाँ पर कुंभ होता है, लेकिन इस बार प्रयागराज महाकुंभ 144 साल बाद योग बना और इसी वजह से खासतौर से सबकी नजर रही। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के दौरान संगम पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जैसे हम शुरू से कह रहे हैं, महाकुंभ अगर आप सोचते हैं कि ठीक है आस्था का पर्व है, आप स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, मौनी अमावस्या का स्नान, ऐसा नहीं है। महाकुंभ अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। दुनिया भर से लोग आके, आप सोचिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बार प्रश्न हुआ था कि आखिर आप लोग इतना बड़ा भव्य आयोजन कैसे कर लेते हैं, कैसे इतने सारे लोगों तक मैसेज चला जाता है। तब उन्होंने कहा था कि महज 2 रुपए का पांचांग काफी होता है लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। ये है भारत, ये है सनातन और ये है हमारे तीज त्योहार और हमारी एकता, अखंडता। दूर दूर से आपने देखा होगा, कल एक तस्वीर वायरल हुई divine थी। experience before starting itself. So very grateful for this. It's once in a 144 years that Yes. we see Mahakumbh, and we are very fortunate and indeed lucky that we are seeing this Mahakumbh, sir. So, if you could please elaborate us about the Mauni Amavasya, the second Amrita Snan. Yeah, this Snan is very special. Why? Because the Lord Vishnu's carrier, Garuda, when he was carrying the Amrit pot, the Kumbh, the pot, the divine pot, the few drops, they fell at this spot. So
indeed, those who can get the opportunity to take a dip in this holy Triveni Sangam, it's like the mercy of the Lord. And in fact, you are very fortunate to capture this in your snaps and share it with the people for their benefit. Even taking the darshan of this and having the experience itself is so divine. Thank you so much, Maharaji, for giving your time to ANI. We appreciate it. Thank you so much. Hare Krishna. Your name again. उठा लेते हैं। सब व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, प्रारब्ध के होने को कोई नहीं कर सकता है। देखे नहीं आपने, वो अपना कल्पना चावला वो बहन थी, कहाँ अंश से आ गई और रास्ते में आकर के अचानक जो है खराब हो गया उपग्रह और चली गई। तो जीवन में इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार से कोई भी आदमी दुखी नहीं है और सब प्रशासन के सब लोग वाहवाही करें, क्योंकि आज हम ये देखो पहला बार के अंदर में 48 साल पहले हमें कुंभ के अंदर में इसी जगह आए हैं। 48 साल और दान पुण्य करने का है और संत महात्माओं का सेवा पूजा करने का है, ये बहुत बड़ा महत्व है। 144 साल बाद ऐसा होता है। जी जी, तो आप लोग इसको अमृत स्नान मान रहे हैं, आज स्नान कराए जा रहे हैं। अमृत स्नान है, हर 12 साल पर एक कुंभ लगता है और 12 जब कुंभ बिकता है, 12 कुंभ बिकता है तब 144 साल पर मुहूर्त आया है। तो आज आप लोगों को विलम्ब हो गया जी, विलम्ब हो गया आज आप लोग? विलम्ब नहीं हुआ, कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के कारण और लोग बहुत उभर हो गए, इसलिए कोई दिक्कत हो गई। इसमें बहुत घबराने की नहीं है। सभी भक्तों को, सभी संतों को, सभी लोगों को मैं संदेश देता हूं कि बहुत शांति से जहां आए वहीं स्नान करें और अफवाह पर ध्यान न दें। कई बार होता है कि लोग त्रिवेणी संगम में ही स्नान करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ जरूरी? वो लिखा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरि भव सूला दरस परसर भजन पाना हरे पाप का भेद पुराना। आप गंगा इस संगम क्षेत्र में, गंगा में जहाँ भी स्नान कर लें आपको वही फल मिलेगा। 5 किलोमीटर के अंदर ये जो है, हाँ जा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी हम आपको सुना रहे हैं। प्रयागराज में जनवरी महीने में इसका आयोजन आप देख रहे हैं कुंभ का, और अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल बाद और पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के बाद होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मेला होता है, या धर्म और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक आप किसे कह सकते हैं। कुंभ मेला 48 दिनों तक चलता है। इन 48 दिनों में मुख्य रूप से दुनिया भर से साधु, संत, महंत, तीर्थयात्री, विदेशी सब आते हैं और अपने अपने तरीके से ईश्वर को पाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं। पूर्व के प्रारब्ध के बारे में आपने सुना, यहाँ पर एक संत जो है वो पूर्व के प्रारब्ध का जिक्र कर रहे थे कि जो तय है। पूर्व के प्रारब्ध का मतलब होता है आपके पूर्व के कर्म जो आपने किए हुए हैं। अच्छे हैं तो वैसा फल, बुरे हैं तो वैसा फल, ऐसा माना जाता है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप इस चीज को जरूर समझेंगे। इसके पीछे का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये 144 साल कैसे हुआ, अमृत मंथन होता है, कैसे दैवीय शक्तियां जो हैं वो हावी होती हैं, और ये हमारे मानव जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी तमाम तरह की उठापटक होती हैं और उसमें भी हमें मंथन करना होता है। कई बार हमारे अंदर बुरी चीजें बहुत हावी होती हैं, कई बार बहुत अच्छी। जब आप मंथन करते हैं और आप उससे लड़ते हैं तभी आप विजय प्राप्त करते हैं। कुंभ हमें ये संदेश भी देता है। तो कुंभ से जुड़ी हर तस्वीर, हर अपडेट आपको देंगे। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।